अभी फिल्म इंटरवल पे चल रही है। अच्छा। इंटरवल के बाद अभी 1 घंटे की फिल्म बाकी है। अच्छा। उस 1 घंटे की फिल्म का जब एंड होगा ना, तो नरेंद्र मोदी के सारे मंत्री धोती उठा के भाग रहे होंगे और उसके पीछे हिंदुस्तान की जनता चप्पल लेके भाग रही होगी। अच्छा। कईयों की धोती खींच रहेगी और प्रदर्शनियां भी लगाएगी बढ़िया बढ़िया, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमानों की पूंछ पे पैर रखेंगे तो हिंदू तिल मिलाएगा, और हिंदू तिल मिलाएगा तो हमें वोट देगा। ये राजनीति है। और आज शीला दीक्षित जी के काल में भी 48,000 फ्लैट बन के तैयार हैं, जो केजरीवाल हड़प गया। अच्छा। आज केजरीवाल को सोचना चाहिए कि तू इतना गंदा मुख्यमंत्री है कि तू अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में गरीबों को रोजी रोटी से बेदखल कर रहा है। आज आदाब दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस कार्यालय के बाहर और आज यहाँ पर एक ऐलान किया गया था कि आज बुलडोजर के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी कार्यालय को घेरेगी। लेकिन उससे पहले जब ये नोटिफिकेशन गया उसके फौरन बाद जो है चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया, पूरा इलाका जो है बंद कर दिया गया। यहाँ पर मीडिया की भी एंट्री नहीं है, लेकिन किसी तरीके से हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त गिन्नी सानी मौजूद हैं। क्या कुछ रहा आज का रवैया प्रशासन का आप लोगों के साथ, जैसा कि आप लोगों ने आज ऐलान किया? देखिए, आज से पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, पर इतनी हमने तानाशाही कभी नहीं देखी जो आज देखने को मिली है। मतलब आज अगर हमारे अनिल चौधरी जी, आपको पता होगा राजस्थान गए हैं तो चिंतन शिविर लगा हुआ है, तो आज उनकी गैर मौजूदगी में भी हम लोगों ने प्रदर्शन किया और बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया। पर हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि इस कदर बैरिकेडिंग कर दी गई। अरे 1 किलोमीटर की रोड पे तुमने 15 जगह बैरिकेडिंग कर दी। हम देश के सिपाही हैं, हम देश के नागरिक हैं, हम कोई आतंकवादी थोड़ी ना है भैया। हमें जगह जगह कैद कर दोगे तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं गिन्नी जी? अरे बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा बुलडोजर जहां मन चाहता है वहां चला देते हैं। अभी अवैध अतिक्रमण हटाएं। आप ये देखिए, मेरी बात सुनिए, आज अवैध अतिक्रमण अगर हटाना है तो अरुणाचल प्रदेश में जो 4000 मकान चाइना ने बनाए उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? आज उनको हटाने की जरूरत है ना। उन 4000 मकानों को हटाया जाए, आज हमारे देश की जमीन खाली कराई जाए। अरे देश के लोगों ने देश की जमीन तो कभी भी खाली करवा लोगे, हमने कब मना करा? आज अगर वो रोटी कमा रहे हैं, आज तुम देखो देश के हालात कैसे, भुखमरी चाहिए सारी तरफ, रोजगार लोग हैं, पैसे ही नहीं है। अगर कोई आदमी 15-20 साल से बैठे किसी कोने में तो भैया बैठने दो, हम मना नहीं कर रहे कार्रवाई करने को। पर तुम्हें अगर कार्रवाई करनी है तो उन लोगों को दुकानें दो, उन लोगों को जमीनें अलॉट करो। कांग्रेस पार्टी यही करती आई है आज तक। कांग्रेस पार्टी ने हजारों लोगों को जमीनें अलॉट करी हैं जो सड़कों पर बैठते थे, झुग्गियों में रहने वाले लोग थे। आज पूरा मंगोलपुरी जो बसा पड़ा, सुल्तानपुरी बसा पड़ा है, किसने बसाया? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने बसाया। आज कांग्रेस पार्टी की देन है जो मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में लोग अपनी 12-12 गज की, 15-15 गज की, 20-20 गज की झुग्गियां बना करके बैठे हैं। और आज शीला दीक्षित जी के काल में भी 48,000 फ्लैट बन के तैयार हैं, जो केजरीवाल हड़प गया। आज केजरीवाल को सोचना चाहिए कि तू इतना गंदा मुख्यमंत्री है कि तू अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में गरीबों को रोजी रोटी से बेदखल कर रहा है। आज उन 48,000 फ्लैटों को शीला दीक्षित जी ने 2014 में बांटना था, पर आज हमारी सरकार एक षड्यंत्र के तहत गिरा दी गई। चारों तरफ से बंद कर दिया गया। आप बीजेपी के जाके कार्यालय घेरेंगे तो बंद तो करेंगे ना वो? क्यों नहीं घेरेंगे? सवाल तो पूछेंगे। आज लोकतंत्र में सवाल होता है। आज बड़े बड़े नेताओं के मुख्यालय घेरे जाते हैं, आज संसद भवन घेरी जाती है। आज आप ये बात छोड़ दीजिए, लोकतंत्र का शुरू से इतिहास रहा है, महात्मा गांधी से लेकर के आज तक का इतिहास रहा है। महात्मा गांधी जी ने शांतिपूर्वक लोग अपने आंदोलन चलाए। ये तो लोकतंत्र की आवाज है। इस लोकतंत्र की आवाज को ये ऐसे दबाएंगे? वहां दिखाओ, वो देखो बैरिकेडिंग करके। आज आंदोलन हमारा खत्म हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है, पर अब तक बैरिकेडिंग नहीं खोली गई। क्या डर है इन लोगों को? क्या आशंका इन लोगों को? अरे ऐसी, आज मैं आपको बताऊं, मोदी जी ये सारी बैरिकेडिंग वाले आर्मियों को ट्रक में भरो और इनको कश्मीर भेजो। वहाँ कश्मीरी पंडित बेचारे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। उनका साथ दो। तुम कश्मीरी पंडितों के ऊपर आंसू गैस के गोले चढ़ा रहे हो, जिनके तुमने नाम पे राजनीति कर दी, जिनके नाम पे तुम सरकारें बना गए, आज उन्हीं पे आंसू गैस चलाओगे। तो ये तो बिल्कुल सांप और अजगर वाले लोग हो गए जो अपनों को ही निकल जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी की सरकार में देश का भंटाडार हुआ है और होता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल तुम अंधभक्तों से, तुम कहते थे 370 हटेगी, तो क्या होगा? क्या होगा? आतंकवाद खत्म होगा? अरे कश्मीरी पंडितों को घर से निकाल के मारा जा रहा है, तो आज तुम्हारा आतंकवाद खत्म हो गया? सिर्फ 370 हटा करके तुमने वहां पे मुसलमानों को प्रताड़ित किया और कुछ नहीं किया। तुम्हारी सारी की सारी नीतियां मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाली होती हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमानों की पूंछ पे पैर रखेंगे तो हिंदू तिल मिलाएगा, और हिंदू तिल मिलाएगा तो हमें वोट देगा। ये राजनीति है। मुसलमान कोशिश है इनकी। अरे नेपाल चले जाओ भैया, ज्यादा दूर नहीं है, वो हिंदू राष्ट्र है, वहां जाकर के रहो और वहां लोगों को भ्रमित करो। आज हमारे देश का भाईचारा और अमन खराब करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले हमारे देश को बहुत निकल चुके हो, कर्जों में डबो दिया, दंगों में डबो दिया, हर जगह जहां दिलाते हैं वहां मकान लोगों के गिरा देते हो। तो भैया तुम्हें समझने की जरूरत है। श्रीलंका बनाने की कोशिश में लगा है। हम तो कह रहे हैं श्रीलंका की तरह अंतपक यहाँ पे भी जाके। हम तो इंतजार कर रहे हैं उस चीज का, जब नरेंद्र मोदी जी के सारे सांसद भाग रहे होंगे और वही अंतपक्त उनके पीछे जुतियां लेके भाग रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं है। आपने एक फिल्में देखी, पुरानी फिल्में क्या होता था,
जो बदमाश होता था, गुंडा होता था, जो उस समय एक विलन होता था, एंड में गांव के लोग इस विलन को घेर घेर के मारते थे, पकड़ पकड़ के मारते थे। वही हाल नरेंद्र मोदी की सरकार का होगा। अभी फिल्म इंटरवल पे चल रही है। अच्छा। इंटरवल के बाद अभी 1 घंटे की फिल्म बाकी है। अच्छा। उस 1 घंटे की फिल्म का जब एंड होगा ना, तो नरेंद्र मोदी के सारे मंत्री धोती उठा के भाग रहे होंगे और उसके पीछे हिंदुस्तान की जनता चप्पल लेके भाग रही होगी। कईयों की धोती खींच रहेगी और प्रदर्शनियां भी लगाएगी बढ़िया बढ़िया। मतलब प्रधानमंत्री को आप ऐसे भगाएंगे धोती उतरवा के? प्रधानमंत्री को तो हम भगाने की बात ही नहीं कर रहे जनाब, हम तो बात कर रहे हैं इनके मंत्रियों को। तो आपने नरेंद्र मोदी का नाम ले तो लिया, हम तो कह रहे हैं छुपा हुआ थोड़ा ही है उसमें। आज नरेंद्र मोदी को भगाएं, किसी को भगाएं, हम तो नहीं भगा रहे, जनता भगाएगी। जिनके हक का इन्होंने खाया है, जिनका इनको लूट के उनको बेघर करा है, जिनके मकानों पे बुलडोजर चलाए हैं। अरे यार, ये अपनी जो इतनी बड़ी फौज लेके घूमते हैं ना, सुरक्षा कवच लेके, सुरक्षा कवच, वो सुरक्षा कवच के बिना 10 मिनट ये पब्लिक के बीच में से निकल के दिखा दे। मैं कह रहा हूँ हिंदू कॉलोनी में, अयोध्या में निकल जाए मोदी और योगी बिना सुरक्षा के, सारी जगह छोड़ दो। वहां तो इनका राज्य है ना, राम राज्य की बात करते हैं। ये अयोध्या में ही बिना सिक्योरिटी के चले जाए 10 मिनट में, अयोध्या के लोगों के बीच में। अगर ये सही सलामत वापिस आ गए तो हम मानेंगे हिंदू राज भारत को बनना चाहिए। अगर इनके माथे पे एक भी शिकन हुई, एक भी पसीने की झलक हुई, तो भारत जो धर्मनिरपेक्ष है उसको वही रहने दो। अच्छा सरदार जी, आपको मैंने सुना सपने उपने बहुत आते हैं आजकल, तो सपने आ रहे हैं क्या? हमें सपना आया है कि बीजेपी के मुख्यालय के नीचे राम जी की मूर्ति है। अच्छा। और जो अंजना ओम कश्यप है, और जो आपको पता होगा ये आज तक वाले, जी न्यूज वाले, जो इनके जो बने हुए हैं नोएडा के अंदर बड़े बड़े स्टूडियो, उसके नीचे भी हनुमान जी की मूर्ति है। अच्छा। तो हमारे को मोदी जी ने सपने में आके बोला है कि आज तक वालों का मुख्यालय तोड़वाओ और जितने हमारे बीजेपी के मुख्यालय हैं ये भी तोड़वा दो। अच्छा। यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे शेरावाली माता की मूर्ति निकलेगी। अच्छा। ये बता रहे 500 साल पुरानी। लेकिन मूर्ति तो ज्ञानवापी के नीचे निकल रही है। नहीं, यहाँ पे भी निकलेगी। आज ताजमहल तो इन्होंने, ताजमहल को अगर आप तोड़ोगे तो वो तो कब्र है, कब्र। आज कब्र में तुम भगवान ढूंढ रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तुम मस्जिद के नीचे ढूंढ रहे थे, फिर भी एक बात हजम हो गई थी कि चलो जी अल्लाह और राम में तो कोई फर्क नहीं है। तुम अल्लाह का घर तोड़ोगे तो भी राम निकलेगा, तुम राम का घर तोड़ोगे तो भी अल्लाह निकलेगा। तो वहाँ तो कोई फर्क नहीं था। और आज नीचे क्या निकलेगा? आज वहाँ कब्र है, कब्र। वहाँ पे इनके पूर्वजों की, जो बीजेपी के अंग्रेजों की दलाली करने वाले बंदे थे ना, उनको भी दफन कर रखा है। उनकी खुदाइयों में हड्डियां निकलेंगी और उनका डीएनए टेस्ट करके पता लगेगा ये जो जिसने खुदाई करी है वो अंधभक्त के बाप की हड्डी थी, उसके परदादा की हड्डी थी, वो उसके परदादा के परदादा लक्कड़ दादा की हड्डी थी। वहाँ पे हड्डियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और इनको शर्म आनी चाहिए। ये शमशान और कब्रिस्तान में अल्लाह और राम ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हें अल्लाह और राम ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो, और किसी जगह में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मन से चिंतन करो, तुम्हें वहीं अल्लाह मिलेगा, वहीं राम मिलेगा, वहीं वाहिगुरु मिलेगा। इन हवाओं में, इन झांकियों में, इन सूरज की लालिमा में हर जगह राम है, हर जगह अल्लाह है। अगर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कहीं अल्लाह और राम नहीं है तो वहाँ नहीं है जहाँ नफरत है, वहाँ नहीं है जहाँ इनकी तानाशाही सरकार है। इनकी तानाशाही सरकार के साथ ना अल्लाह खड़ा है ना राम खड़ा है। ये बात आप याद रखना। इन्होंने तो कटघरे में राम और अल्लाह को खड़ा कर दिया और पूछते हैं बताओ अल्लाह बड़ा या राम? अरे भैया, सोचने की बात है। भगवानों में तुम बड़ा और छोटा ढूंढोगे तो मैं डूब के मरने वाली बात है। तुम कल के मरते आज मर जाओ। आज देश में इतने हादसे होते हैं, देश में इतने लोग मरते हैं, ऐसी सोच वाले लोग क्यों नहीं मरते? तो देश में नफरत का बंटवारा कर रहे हैं, नफरत का व्यापार कर रहे हैं। इन नफरत के मुसाफिरों को मरना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश का भाईचारा खा जाएंगे, देश को कंकाल बना देंगे, हड्डियां निकल जाएंगी भारत की। आज भारत कांग्रेस के टाइम में 70-80 किलो का खाता पीता भारत था, और आज मोदी की सरकार में 40 किलो का सूखा सा भारत रह चुका है। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत के शरीर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक मांस के टुकड़े गायब हो चुके, हड्डियां दिखेंगी। ये 20 किलो का भारत बना के छोड़ देंगे। ये बात आज सोचने की जरूरत है। सरदार जी, आज आपका जब ये ऐवान हुआ उसके बाद आज मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ नजर नहीं आई, लेकिन अगर बात करें जहांगीरपुरी हो चाहे उस्मानगढ़ी हो, जब मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलता है वहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा होता है। वहाँ पर एक एक चैनल के 10-10 एंकर होते हैं। यही तो दलाली है, इसी के तो पैसे मिलते हैं उन्हें। अच्छा, आज इसी पैसों की वजह से अंजना ओम कश्यप अपना नाम भूल जाती है, कहती है मैं अंजना ओम मोदी हूँ। अच्छा। तो आज ये चीज सोचने की बात है। इन दलालियों का असर इनके ऊपर इतना छा चुका है कि इनको आज हम लोगों को एक नोट के अंदर गांधी दिखता है। मेरी बात सुनो, हमें 500 के नोट में, 2000 के नोट में, 100 के नोट में महात्मा गांधी की सूरत दिखती है। इन दलालों को उसमें भी मोदी दिखता है। अच्छा। अगर 500 का नोट उठा करके देखोगे, हम उससे पूछेंगे अंजना ओम कश्यप जी कौन छपा है, बोलेगी ये मोदी है, ये मोदी है। इनके ऊपर दौलत का इतना नशा आ चुका है। 400 करोड़ की मालकिन बन गई, 20,000 रुपए की नौकरी करने वाली। कोई पूछे उससे, हम साले वहीं के वहीं, ये वहां के वहां से ताजमहल आसमान खरीद लेंगे। इतने बड़े मालिक बन चुके हैं। अंजना ओम कश्यप तो थोड़े दिन बाद आज तक को टेक ओवर कर लेगी, ये भी बता दूं आपको। अच्छा। उसके मालिक को बोलेगी, अरे उसके मालिक को बोलेगी जैसे उसको बिठाया इन्होंने। वो कौन था नफरती, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। कौन है वो बंदा?
कौन है भाई वो ड्रग्स वाला? हाँ, अर्नब गोस्वामी। वो साला एक चैनल का रिपोर्टर होता था, बीजेपी की दलाली करके अपना स्टूडियो खोल लिया। तो बहुत दिन दूर नहीं है कि अंजना कश्यप भी अपना स्टूडियो खोल के बैठी होगी, अमीश देवगन भी अपना खोल के बैठा होगा। अमन चोपड़ा की तो राजस्थान सरकार लाल करती फिर रही है, थोड़े दिन में अनीश देवगन की भी लाल होगी। और इनके अंदर ही बंदर देखेंगे लोग, इनके अंदर ही इनके पिछवाड़े इतने सुझा देगी राजस्थान की सरकार कि लाल लाल लेके घूमेंगे और हम ये पूछेंगे कौन सा बलमानुष है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ गिन्नी सानी। अगर मैं बात करूं जहां पर मैं सड़क पर मौजूद हूं, यहां पर लगभग 1 किलोमीटर का एरिया जो है पूरा प्रॉपर तरीके से लॉक किया गया है, मीडिया तक की एंट्री नहीं है। और मेरे पीछे दिल्ली पुलिस के जवानों, सीआरपीएफ के जवानों, तमाम लोग लगाए गए हैं कि किसी भी तरीके से लोग यहाँ पर ना पहुँच पाए, ना मीडिया का व्यक्ति पहुँचे और ना ही प्रदर्शनकारी। अगर पहुँचते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ अपडेट आगे की रहेगी आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन अयान के साथ मैं मोहम्मद जफर, दिल्ली।